यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। मैं बात कर रहा हूँ शिव अल्पसंख्यक सेना परभनी शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज साहब की, जो कि उनके नेता कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल है। वैसे ही कार्य सम्राट शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज साहब यहाँ पर परभनी में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैकड़ों बेवा, यतीम और बेरोज़गार जो महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीन वाटप की गई। और उसी के साथ आज 505 ऐसे लेबर जिनको सुरक्षा किट यहाँ पर उमेर फंक्शन हॉल यहाँ पर सुरक्षा किट के साथ लेबर कार्ड भी फ्री में तकसीम किया गया और एक काम ग्राउंड पर करते हुए नज़र आ रहे हैं अब्दुल्ला राज। उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई, क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम और शिव अल्पसंख्यक सेना जिस तरह ग्राउंड पर काम करती हुई नज़र आ रही है, आने वाले दिनों में और कौन कौन से काम होने जा रहे हैं आमदार अपलियादारी इस कार्यक्रम के तहत, और आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? आमदार साहब आने वाले थे, किसी वजह से नहीं आए, अरविंद काका देशमुख आए थे और दूसरे मान्यवर आए थे, क्या? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परभनी विधानसभा के आमदार कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, आज हमने उनके आदेश पर परभनी में धार रोड उमर फंक्शन हॉल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में हमने महाराष्ट्र कामगार 500 लोगों को, 500 से अधिक लोगों को लेबर कार्ड दिए हैं और 500 लोगों से अधिक लोगों को लेबर सुरक्षा किट दिए डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के आदेश पे। और डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने नहीं आए हैं और हम आने वाले दिनों में यही कहते हैं कि जब शिव अल्पसंख्यक सेना जब इतनी मजबूती से गरीब मज़दूरों के लिए काम कर रहा है, तो हमारा यही बोलना है कि फिर डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के आने वाले दिनों में परभनी शहर महानगर पालिका में उनके पूरे उम्मीदवारों को चुनकर दीजिए, क्योंकि परभनी शहर में आप कलीम साहब इतिहास उठा के देखिए कि हर प्रभाग में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का फंड है। तो फिर मेरा ये बोलना है कि जब हर प्रभाग में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब फंड देते हैं, तो फिर मैं परभनी शहर की जनता से कह रहा हूं कि फिर आप क्यों आने वाले दिनों में आप है तो पूरा की पूरा राहुल पाटिल साहब के हाथ में परभनी शहर महानगर पालिका दीजिए, क्योंकि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने कहा है कि मैं परभनी शहर को महाराष्ट्र का एक सबसे बेहतरीन शहर बनाऊंगा। और मुझे भरोसा है कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब पे, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़कर काम करता हूं और वो मेरे नेता है। क्या तो मैं परभनी के जनता से यही कहता हूं कि मुझे एक बात बताइए कि जैसा अभी कौसर साहब ने बताया, राज कब्रिस्तान 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ है, जब से किसी ने एक कंकर भी राज कब्रिस्तान में नहीं लाया था। जब हमने डॉक्टर राहुल पाटिल साहब कार्य सम्राट के पास ये बात को रखा, तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने हमको 41 लाख रुपए का फंड दिया। हमारा समाज तो इतना खुश है डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के साथ कि वो समाज का तुम पूछो ही मत। आने वाले दिनों में वो समाज और डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को तीसरे राउंड में 1 लाख वोटों की लीड से लेकर आएगा। और मैं आज कलीम साहब तुम्हारे चैनल पे एक बात बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में डॉक्टर राहुल पाटिल साहब कार्य सम्राट मंत्री बन के आएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आमदार साहब है तो हमेशा मुझसे कहते हैं कि गरीबों में जाके काम करो, गरीबों के प्रश्न ढूंढो, गरीबों की मदद करो, गरीबों का हक दिलाओ। ये और हम शिव अल्पसंख्यक सेना के माध्यम से जनाब करामत खान साहब, वो भी मेरे नेता है, क्योंकि उन्होंने इतने पढ़े लिखे ब्रिलियंट आदमी हैं, उन्होंने किसी के खिलाफ अगर से कागज़ लिखा है ना तो उसका डब्बा ही बजा देते। तो हमको आने वाले दिनों में हमने 505 90 दिन के प्रमाण पत्र परभनी शहर महानगर पालिका से निकाले, तो हमको वहाँ भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसलिए सामना करना पड़ा कि दलाल 100 रुपया दे के 90 दिन का प्रमाण पत्र निकाल के ला लेता है और हम 20 रुपये देने वाले थे।
तो हमको हर जगह सताए गए हम, लेकिन हमारे नेता ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मजबूती से हमारे साथ हमारे नेता डॉक्टर राहुल पाटिल खड़े रहे और आज हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। 500 लोगों को सुरक्षा किट वाटप करना और 500 लोगों को लेबर कार्ड देना, ये महाराष्ट्र में नामुमकिन के बराबर है, लेकिन ये कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने अपना कार्य कर दिखाया है। और मैं डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के पूरे टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राहुल पाटिल ने मां मीनाताई ठाकरे परीक्षक ये योजना चलाई थी। ये योजना में डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने मुझसे बोला, अब्दुल्ला कि तुम्हारे समाज में तलाकशुदा और बेवा समाज के जो महिलाएं हैं उनको ये सिलाई मशीन दो, वो अपना ये काम सीखकर अपने काम करके अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो मैं उस काम को लगा। जब मैं उस काम को लगा तो किसी महिला के पास अपने शौहर का मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं था, किसी महिला के पास तलाकशुदा का कोई कागज़ नहीं था। तो हमने ये सारे उनके आधार कार्ड ये सारे चीज़ें जमा करके करामत खान साहब ने रात भर उसमें फार्मा भरे, मुझे बातें सुनाते थे, लेकिन उन्होंने पूरे वो कार्ड भरे। हमने दोनों ने जाके 47 से 48 लोगों के वो सारे प्रमाण पत्र आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने फ़ोन भी किया था, क्या आयुक्त को फ़ोन किया तो 47 से 50 तक हमको वो कार्ड मिले। वो कार्ड मिलने के बाद आज प्रभाग क्रमांक 2 में और प्रभाग क्रमांक 7 में 47 से 50 महिलाएं सिलाई मशीन चला के अपने घर चला रही है। तो ये फ़ख्र की बात है, ये फ़ख्र की बात है डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के वास्ते, क्योंकि आज जो लोग कहीं और जा रहे थे काम को, आज इज्जत के साथ अपने घरों में काम कर रहे। तो मैं आने वाले दिनों में परभनी शहर में 4 लाख से अधिक लोक संख्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और मेरी पूरी टीम रिक्वेस्ट करती है कि आने वाले दिनों में परभनी शहर महानगर पालिका आप है तो बड़े जिम्मेदारी से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथ में दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये शहर महाराष्ट्र का सबसे अच्छा शहर बनेगा। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूं कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तोहफी के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने ही सिखाई है, मैं तो गूंगा था अब मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी देना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। जून 2023 और परभनी शहर के धार रोड उमेर फंक्शन हॉल, यहाँ पर एक बहुत ही बेमिसाल प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। लेबर ऑफिस में जितने भी लेबर्स हैं उनके लिए एक सुरक्षा किट यहाँ पर तकसीम की गई। और ख़ास बात यह है कि परभनी में जिस तरह से परभनी विधानसभा में शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जिस तरह से वो काम करते हैं, वैसे ही ग्राउंड पर उनकी टीम यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। शिव अल्पसंख्यक सेना जो कि ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड पर काम करते हुए नज़र आती है, जिसमें परभनी के ज़िलाध्यक्ष पठान करामत खान साहब हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं जो आज लेबर्स को यहाँ पर लगभग 505 लेबर्स को सुरक्षा किट यहाँ पर तकसीम की गई। बात करते हैं करामत साहब, आज का जो प्रोग्राम ये एक बेमिसाल प्रोग्राम है और ये मराठवाड़ा में अपने आप में पहला ऐसा प्रोग्राम है जो शिव अल्पसंख्यक सेना की तरफ से लिया गया है। क्या कहेंगे आज के? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, ईद की मुबारकबाद। डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल जो है कार्य सम्राट, इनके निगरानी में ये सब कुछ हमारा काम चलता है। आज जो हमने प्रोग्राम लिया है, आज हमने जो है तो 500 के ऊपर किट और लेबर कार्ड का यहाँ पे ये फंक्शन हॉल में वाटअप किया है। डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल ये प्रोग्राम को आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनको बम्बई जाना पड़ा, इस वास्ते वो वक्त पे नहीं आ सके। उनके गैर मौजूदगी में जो है तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं के सामने हमने ये प्रोग्राम आज का अंजाम दिया है। आज का प्रोग्राम हमने सिर्फ गरीबों के लिए, उनके लिए किया है। आज हमने जितने लेबर कार्ड बांटे, जितने भी सुरक्षा किट वाटअप करे, यहाँ पे किसी मजदूर से किसी हमारे कार्यकर्ता ने चाय तक नहीं पिया। हमने किसी की चाय नहीं पिए। इवन हमने इनका फॉर्म जो रहता ओरिजिनल वो तक हमने जेरॉक्स करके लाए खुद पैसों से। उनके म्यूनसिपैलिटी के पैसे हमने भरे, उनके जो गवर्नमेंट की फ़ीस रहती वो हमने भरी, और लेबर जो ऑफिसर है मानगांवकर उसके पीछे लग लग के हमने ये कार्ड उसके दाढ़ में से निकाले।
और आज माशाल्लाह आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि मराठवाड़े में भी आज तक किसी आमदार ने ऐसे 500 कार्ड जो है तो लेबर कार्ड और किट वाटअप नहीं किया। कई बार आप देख रहे होंगे कहीं 10-20 किट वाटअप हो रहे, कोई XYZ आमदार कर रहे, लेकिन आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जो योजना है कि आमदार मतदाराच्या दारी, आमदार आपल्या दारी, ये योजना के तहत हमने जो इतना बड़ा प्रोग्राम लिया ये महज आमदार साहब के निगरानी में, उनके सहायता से और उनके निरीक्षण में ये सब कार्यक्रम चलता हमारा। हम जो काम करते हैं डॉक्टर राहुल पाटिल के निरीक्षण में, उनके निगरानी में हम काम करते हैं। हमारे जो नेता है परभनी के वो डॉक्टर राहुल पाटिल है और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वही हमको जो है तो सपोर्ट करते हैं, वही हमारे वास्ते काम करते हैं। उन्होंने कई बार लेबर ऑफिसर जो है मानगांवकर, उसको कई बार डांटा मेरे सामने कि भाई आप इनके कार्ड क्यों नहीं दे रहे। हमारे कार्ड देने में रोका रोकी करने वाला बोले तो लेबर ऑफिसर मानगांवकर। लोगों की जो योजनाएं है, जिसका डिलीवरी के पैसे है, किसके बच्चों के पैसे है, किसके मृत्यु के पैसे है, किसी लेबर के जो है तो दुर्धर आजार के पैसे है, कोई फाइल जो है तो वो मानगांवकर जो है तो बगैर परसेंटेज लिए के मंजूर नहीं कर रहा। इस वास्ते आज परभनी ज़िला पूरा परेशान है। 1 दिन 2 दिन हुई कि उसके पेपर में बातमी आती है, लिहाजा हमने उसकी शिकायत हमारे शिव अल्पसंख्याक के पैड के ऊपर माननीय सचिव मैडम को, विनीता सिंघल को भी हमने तकरार भेजी है। इंशाअल्लाह उसकी हम जो है तो ये 4-8 दिन में ज़रूर बदली कराएंगे और दूसरा ऑफिसर अच्छे से अच्छा। ये गरीबों के पैसे हैं, देखो ये गरीब लेबर मर जाता है, उसको जो 5 लाख 2 लाख जो भी मिलते उसके विधवा को मिलते, इसमें पैसे खाना क्या जी। हमने भी नौकरी करे, हमने भी तहसील में 36 साल नौकरी, अरे डाकू भी एक घर छोड़ के काम करता। ये तो पैसे लिए सिवाय किसी की फाइल को आगे बढ़ाता ही नहीं है। इतना परेशान है पूरा ज़िला, उस पर कार्रवाई की हम भी मांग कर रहे अब तो, क्यों तो हमको उसने ये जो लेबर कार्ड दिया है इसमें हमारी बहुत परेशानी किया। और अब्दुल्ला राज और दूसरे 2 बच्चे हमारे, वो पाशा है, वो गणेश है छोकरा, मुरली है, ये लोग हमारे उसके पास 24 घंटे बैठे जाके, सुबह 10 बजे से तो शाम तक बैठे। उसके बाद 2 कार्ड 4 कार्ड, हमने इतना तकलीफ़ से ये जो 500 कार्ड जमा करे, वो अल्लाह ही जानता हमारी तकलीफ़। वो मानगांवकर को तो हम उसमें इंशाअल्लाह उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारा पक्ष भी नहीं छोड़ेगा, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल भी नहीं छोड़ेगा। मैं 3 तारीख को इंशाअल्लाह बम्बई जा रहा हूँ और उसका जो है तो मैं जो है तो मजदूर मंत्री जो है उनको मिलने वाला हूँ उसके खिलाफ़। और सेक्रेटरी मैडम है विनीता सिंघल मैडम, उसके पास भी जाके सब उसका दुखड़ा रहूँगा मैं। देखो कार्यक्रम आज अपने को खान साहब, जिला प्रमुख साहब अपने को 1000 लेबर कार्ड बांटने के, तो हमारा पक्ष प्रमुख हमारा आमदार साहब इन्होंने हमको 1000 वाटअप करने के, और इंशाल्लाह हम 1000 नहीं, परभनी मतदार संघ में हम 5000 से ज़्यादा बांटेंगे कार्ड। और आमदार साहब के वास्ते हम काम करते हैं इंशाल्लाह, और आमदार साहब हमको सहकार्य करते हैं। लिहाजा मैं ये सब आमदार साहब का, उनके टीम का, हमारे अब्दुल्ला राज का और हमारे कौसर भाई का, इनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये लोग सब मुझे साथ देते हैं, हम सब मिल के ये काम करते हैं। जज़ाकल्लाह। परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, जिनका दूसरी बार से लगातार वो बढ़ती ही जा रही है, उनकी जो लीड है, उनकी जो लोकप्रियता है, और उसकी वजह भी है कि परभनी शहर और परभनी विधानसभा में उनका जो कार्य है, जिसकी वजह से उन्हें कार्य सम्राट कहा जाता है। और उनकी जो टीम है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, शिव अल्पसंख्यक सेना, ये जो काम ग्राउंड पर कर रही है उसके रिज़ल्ट भी हम देख रहे हैं। मराठवाड़ा में नहीं हुआ होगा ऐसा काम। परभनी के लेबर्स, 505 लेबर्स को जो सुरक्षा किट होती है वो यहाँ पर तकसीम की गई, लेबर कार्ड तकसीम किया गया, और बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी 1 रुपया लिए के इन लोगों को ये दिया गया। तो यकीनन ये समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है, और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल की जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। जो कि उनका जो यहाँ पर अभी एक आमदार अपलियादारी एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है, उसी के तहत ये भी कार्यक्रम आज रखा गया था। हमारे साथ सैयद नोमान हुसैनी कौसर साहब है, साबिक़ा नगर सेवक और एक जानी मानी शख्सियत है, समाज सेवक है, हमेशा सुख दुख में लोगों के रहते हैं। उनसे बात करते हैं। कौसर भाई, क्या कहेंगे, आज का जो किट वाटअप का प्रोग्राम था, सुरक्षा किट, कैसे देखते हैं इसको, और आने वाले दिनों में आमदार राहुल पाटिल और जो शिव अल्पसंख्यक सेना है ये कैसे काम करेगी आने वाले दिनों में, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 27 तारीख को उमैर फंक्शन हॉल में मज़दूरों के लिए, जिसे लेबर कार्ड कहा जाता है, वो तकरीबन 500 के ऊपर तकसीम किए गए, और साथ में सुरक्षा किट
जो बुनियादी सामान मज़दूर को, मिस्त्री को जो लगता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की जाती है। और ये मैं समझता हूँ पहला मौका होगा महाराष्ट्र में कि 500 के करीब इज्तिमाई तौर पर, सामूहिक तौर पर ये पेटियाँ और कार्ड इस हाल में आज की इस तारीख़ में तकसीम किए गए हैं। मैं यहाँ पर ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि राहुल पाटिल जो इस आमदार मतलब मतदार संघ में जहाँ पर वो तरक्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम करते हैं, रोड हो, नालियाँ हो, बिल्डिंगों के काम हो, दवाखाने हो, इसके अलावा उनका ज़ोर बुनियादी जो मसाइल हैं गरीबों के, मध्यम वर्गीय लोगों के, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचाने का उनके पास जो हुनर है और वो जो काम अपने लोगों से जो उनके साथ काम करते हैं, ख़ास तौर पे अब्दुल्ला राज और हमारे करामत खान साहब, ये लोग उनके हर योजना को अमली जामा पहना कर उसको कामयाबी से हमकिनार करते हैं। तो इस मौके पर जैसा कि राहुल पाटिल ने गरीबों में सिलाई की मशीन का प्रोग्राम रखा था, यानी कि जो बेवा औरतें हैं या मुतलका औरतें हैं उनको ट्रेनिंग देकर सिलाई मशीन तकसीम की गई, उसमें अब्दुल्ला राज का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके भी वार्ड में तकरीबन 47 सिलाई मशीन तकसीम किए गए। और दूसरा जो राहुल पाटिल इन लोगों से ये कहते हैं कि भाई लेबरों में, मज़दूरों में काम करो, और राहुल पाटिल साहब ने जो उम्र रसीदा बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए चेकअप का उनके मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इंतज़ाम रखा है। और वो वहाँ पर उनके पास बुज़ुर्ग लोगों का एक अलग से कमेटी कायम की है और उनको वहाँ पर मुफ्त में पूरे मायने होते हैं और उनके इलाज की भी सुविधा फ्री में उन्होंने किया है। अब इस कार्ड की मुहिम में और तुम्हारे ये जो सुरक्षा पेटियाँ जो बांटी गई हैं, इसमें अब्दुल्ला राज ने बिला मुआवजा पूरे मज़दूरों से ख़ुद के पैसे खर्चा करके ये काम को अंजाम दिया है। जबकि लेबर ऑफिस में, लेबर ऑफिस के जो कर्मचारी है और ख़ुद लेबर ऑफिसर भ्रष्टाचारी होने के बावजूद अब्दुल्ला राज ने एक पैसा नहीं देते हुए अपने जेब से पूरी कार्रवाई की और किसी लाभार्थी से एक पैसा भी नहीं लिया। और आमदार साहब ने पाठ पुरावा किया। जो लेबर ऑफिसर है मानगांवकर साहब, उनको बार बार, हालांकि उनकी ड्यूटी थी मानगांवकर साहब की जो प्रपोज़ल है वो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने उसको तकमील को पहुँचाना, लेकिन आमदार साहब बार बार उसको परसुएशन करते रहे कि भाई हमारे कार्डों का क्या हुआ, हमारे पेटियों का क्या हुआ। मतलब छोटे से छोटे काम के लिए आमदार साहब वहाँ पर पैरवी करते हैं और अधिकारी तक पहुंचकर उनको बुलाकर और फ़ोन पर भी अपने काम की जो तो पैरवी करते हैं। मैं इसलिए इन लोगों से इस काम के लिए जो सामाजिक काम है, मतलब ये मज़दूरों का काम हो, बीमारों का काम हो, बेवाओं का काम हो, मुतलका औरतों का काम हो, इसके लिए ये जो लोग आगे बढ़कर काम करते हैं, इसलिए मैं इनके काम से मतलब मैं मुत्तफ़िक़ हुआ और इनके काम में इनका हाथ बटाता हूँ। और ये भी मेरे काम में करामत खान साहब हो या अब्दुल्ला राज हो या आमदार साहब भी हो, ये हमने जो भी काम अल्पसंख्यक लोगों के, मुसलमानों के काम, जैसा कि ख़ास तौर पे आमदार साहब ने यहाँ के मुस्लिम ख़बरस्तानों के लिए कई लाख का बजट दिया है। उसमें अखुन्ना ख़बरस्तान भी है, खादराबाद ख़बरस्तान भी है, और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा हमारे बिरादरी, राज बिरादरी के ख़बरस्तान में भी हाई माउस के पोल, पानी की टाकी और एक शेड का जो तो काम मुकम्मल हो चुका है और कमान का भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। ये काम जो है तो तकरीबन 40 लाख के ऊपर बजट राहुल पाटिल साहब ने दिया है। इसके अलावा राहुल पाटिल साहब ने जो मुस्लिम आबादी के इलाके हैं, ख़ास तौर पर जमजम कॉलोनी, मोमिनपुरा, मखदूमपुरा, धार रोड, इन मुस्लिम इलाक़ों में भी उन्होंने अपने आमदार निधि, आमदार फ़ंड जिसे कहा जाता है, वो अपने खुसूसी फ़ंड से उन्होंने जो यहाँ पर डेवलपमेंट के, रोड के, नालियों के काम किए हैं। मैं इस मौके पर अपनी तरफ से भी राहुल पाटिल साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और जो नौजवान हमारे अब्दुल्ला राज हैं, जिनके अंदर एक तड़प है, एक जज्बा है काम का, वो ज़मीनी लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनसे
इस किस्म के काम लेते रहें और यही काम हमारे करामत खान साहब भी कर रहे हैं। रिटायर होने के बाद भी वो तहसील में तकरीबन 38-40 साल उन्होंने सर्विस की, तहसीलदार बोल के रिटायर हुए, लेकिन उनके अंदर भी जज्बा है कौम का और वो भी इस उम्र में भी कौम के कामों के लिए दिन भर अपने टाइम वक्फ करते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जावे लागले बाहेर गावाला मिटिंगसाठी, त्यामुळे आज ते येऊ शकले नाही। त्याच्याबद्दल आमदार राहुल पाटलांच्या बद्दल मी क्षमा मागतो आणि ज्याचं मन राजासारखं आहे तसे आमचे आदरणीय कार्यसम्राट राहुल पाटील, खरंच आज राहुल पाटील सारखा परभणी जिल्ह्याला लाभलेला नेता आज आपलं भाग्य आहे परभणीसाठी। आज गोरगरीब असे आमचे सर्व कार्यकर्त्यांना जवळ घेऊन विचारून काय आर्थिक परिस्थिती असू द्या, काही संकट कुठलं दुःखाचं असू द्या, कुठलं काय असू द्या, ते माणूस तत्पर उभा पाठीमागे होता नेता आज परभणी जिल्ह्याला लाभलेला आहे। आपण पाहता जसं आपण आमदार परभणीमधून निवडून दिलेले आहेत, आपल्याला भविष्यात कधी मिळणारा नाही। आज त्या आमदार साहेबांनी जे आज उपक्रम हाती घेतलेले आहेत, जसं की परभणी जिल्हा मोतीमुक्त करायचा, मोती बिंदूमुक्त करून आज परभणी जिल्ह्यामध्ये त्यांनी एक चांगला उपक्रम राबविला आणि विधवा आणि विद्वांसाठी आणि त्यांच्या आज आपल्याला खरंच एवढं लक्ष देणारा नेता शक्य नाही। त्यांनी आज आपल्या सर्वांना आई व बहिणींना ते असं म्हणतात की कोणाकडे पाय नाही, आपल्याला सक्षम व्हायचं, स्वतः स्वावलंबी व्हायचं, असे त्यांचे कार्य आहेत। असे आमचे आमदार राहुल पाटील, असे आमचे नेते राहुल पाटलांच्या यांच्या संपर्कात असलेले आमचे अब्दुल राज, खरंच त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्या नावामध्ये आज गोरगरिबांचं एवढं आज सहानुभूती दाखवून यांना आज एवढ्या तळमळीनं जे काम करतात, खरंच ते काम करण्यासाठी त्यांना जे सहकारी आमचे करामत खान म्हणजे युवकांना बी लाजवेल अशी त्यांच्याकडे धडपड आहे आणि त्यांची धडपड पाहून आमदार सुद्धा हे होतात की खरंच आमदार तुम्हाला कसं काय एवढ्या वयामध्ये तुम्ही एवढं पण आहे आणि तुम्ही गोरगरिबांसाठी एवढं आज तुम्ही मनावर घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेता हे माझ्यामध्ये तुम्ही स्वतः करता, पण माझ्याकडे माझ्या त्याचा पुण्य करायला घडे त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवा। आज आमचे आमदार साहेब आले नाही, आज एवढा मोठा कार्यक्रम रंगणार होता, क्षमा असावी। आता येणाऱ्या 2 दिवसावर एकादशी आहे। मी आमदार साहेबांच्या वतीनं सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदच्या मुबारक आणि येणाऱ्या आषाढी एकादशीच्या आणि आज आम्हाला बोलून सन्मान केला, आमचा आदर तिथे केला। मी आयोजकांचं आज आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द सांगितले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्रमांक 7 में हमने 505 लोगों की लेबर कार्ड बनाए हैं और 505 में से कुछ 273 लेबर कार्ड अभी नहीं आए। हम उनको 573 लेबर कार्ड आमदार साहब के घर पे बाद में आमदार साहब के हाथ से देने वाले हैं। अब जो लोगों के लेबर कार्ड और सुरक्षा किट बनाई गई है वो लोगों को आज वाटअप करने वाले, उसके लिए यहाँ तो सुशील भाऊ है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीनाताई साहेब ठाकरे एक सिलाई मशीन प्रशिक्षण योजना चलाई गई थी साहब, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें हमने कितना काम किया। प्रभाग क्रमांक 7 और प्रभाग क्रमांक 2 इन हमने उन महिलाओं से जो तलाकशुदा महिलाएं हमारी बहनें जो बेवा बहनें हैं वो बेवा बहनों के उनके पास है तो तलाकशुदा का सर्टिफिकेट भी नहीं था, वो आमदार साहब ने अपने खुद के खर्चे से वो तलाकशुदा बहनों का सर्टिफिकेट बनाया। और जो हमारे बेवा बहनें थे वो बेवा बहनों के शौहर के मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं थे। मैंने बोला साहब ये महिलाओं के
शौहर के मृत्यु सर्टिफिकेट लिए, इसलिए अपने योजना में नहीं आ रहे। तो साहब ने मेरे सामने फूल लगाए महानगर पालिका के आयुक्त को और टिकट बने। आज वो हमारी इज्जतदार माओ बहने आज है तो अपने घरों में सिलाई मशीन चलाकर अपने पेट पाल रही है। तो शिवसेना हमेशा गरीब जनता के लिए यही काम करती है। तो मैं भी आमदार साहब के साथ जुड़कर यही काम करता हूं कि हमारे समाज का, अल्पसंख्यक समाज का भला होता है इसमें। और आने वाले दिनों में मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं अपने जहनों में डाल दीजिए। हमको आदमी चुनकर नहीं देना है, आदमी इंसान चुनकर देना है। हमको आदमी चुनकर नहीं देना है। आने वाले दिनों में महानगर पालिका में इंसान चुनकर देना है। आदमी और इंसान में जमीन आसमान का फर्क होता है। आदमी में इंसानियत होती है, वो तुम्हारे दर्द को समझ सकता है, वो तुम्हारे तकलीफों को समझ सकता है, वो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के काम को समझ सकता है, वो तुम्हारे राशन कार्ड को समझ सकता है, वो तुम्हारे बच्चों के नोंदनी सर्टिफिकेट को समझ सकता है, वो तुम्हारे बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट को समझ सकता है। तो तुम एक पढ़ा लिखा एक इंसान अपने वार्ड से चुनकर दोगे तो उसमें तुम्हारे फायदे होंगे, ना कि ऐसा इंसान के जो छतरी बांट रहा है और आई टाइम पर एक गाड़ी बांट रहा है। ऐसे इंसान को चुनकर मत दो। तुम्हारे शहर में पढ़े लिखे बहुत काबिल नौजवान है और आप है तो हमसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। हम ऊपर बैठे हैं लेकिन आपसे छोटे हैं। आप लोग हमसे बहुत बड़े। क्यों बड़े हैं कि आप वोट देकर नेता बनाते हो। आप वोट देकर नेता, आपके ताकत से एक इंसान नेता बनता है तो उसने जाके महानगर पालिका में आपकी नौकरी करनी चाहिए। नौकरी क्या करनी चाहिए? आपके नालियां साफ करने चाहिए, आपके पास अच्छे पानी की सुविधा करनी चाहिए, लाइट देना चाहिए, ताकि बड़े बड़े उनके घर छोटे हो गए और उनके गाड़ियां बड़े हो गए। तो खुदा के वास्ते ऐसे इंसान को चुनकर मत दो। जिसके पैर जमीन पर है उसको चुनकर दो। और आज डॉक्टर राहुल, हमारे परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल लिया है। मैं आपको तहे दिल से माफी चाहता हूं कि साहब को बहुत काम था, साहब ने मुझे 2 कोना लगाए और मैं अपनी बात को यहीं रखता हूं इस शेर के साथ कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। अल्लाह हाफिज, जय महाराष्ट्र, जय। खान साहेब आणि अब्दुल्ला राज साहेब यांनी खरोखरच खूप मेहनत घेऊन या गोरगरीब लेबर कार्डचं आणि हे खरं आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पुण्याचं कामच त्यांनी वाटून घेतलेलं आहे की आपण आपल्या लेकराचं एखादं काही नाव खायचं आहे, ट्रीटमेंट करायचं एवढ्या मोठ्या 200-300 लेबर कार्ड हे कार्ड तयार करून त्याचं हे 300 कार्डचं वाटप करणं हे खरंच मामूली गोष्ट नाही. या आजच्या ह्या योजनेला आता भरपूर याला वेळ झालेला आहे. मी आपल्या जास्त वेळ घेत नाही. आपल्या ह्या आजच्या कार्यक्रमाला मी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो व आमदार साहेब काही कारणानिमित्त आल्यामुळे त्यांच्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. तुमच्या कार्याला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन तुमचं संपूर्ण धन्यवाद. हमारे साथ प्रभाग 7 जो कि परभनी महानगर पालिका का प्रभाग 7 है, शिव अल्पसंख्यक सेना के शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज, इनका ये प्रभाग है और उनके छोटे भाई यहाँ पर हमारे साथ में है पाशा राज साहब। उनसे बात करते हैं क्योंकि आज का जो सुरक्षा किट वाटअप का प्रोग्राम था उसमें उनकी भी मेहनतें रही है और प्रभाग प्रमुख होने की वजह से ज़्यादा इस प्रभाग के लोगों को भी फ़ायदा हुआ है। उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे पाशा भाई, जो अब्दुल्ला राज, करामत खान और ख़ास तौर पर आमदार अपलेदारी जो कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे शहर में, जिसको बहुत ही तूफ़ान रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम कैसे रहा? आने वाले दिनों में और कौन से प्रोग्राम होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, अब्दुल्ला राज, करामत खान साहब, कौसर भाई, इन लोगों ने सब ने मिल के जो मेहनत की, 500 से ज़्यादा पेटी वाटअप करे धार रोड पे उमर फंक्शन हॉल के अंदर, और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। 500 से भी ज़्यादा पेटी वाटअप हुए, उसके साथ में लेबर कार्ड भी थे। आने वाले दिनों में और ऐसे ही शिव अल्पसंख्यक सेना की तरफ आने वाले दिनों में ऐसे ही शिव अल्पसंख्यक शिवसेना काम करते रहेंगी। लोगों ने जुड़ना चाहिए, लोगों ने जुड़ना चाहिए, यंग पीढ़ी ने भी जुड़ना चाहिए इसके साथ में। हाँ, शहर प्रमुख के और जिला प्रमुख के हाथ मजबूत करना चाहिए। शहर प्रमुख, ज़िला प्रमुख करामत खान, अब्दुल्ला राज के भी हाथ मजबूत करना चाहिए।
और अगर लोगों के कुछ प्रॉब्लम है तो वो अगर आपसे संपर्क करेंगे तो उनके लिए हाँ काम बेशक, करेंगे। हाँ जैसे दवाखाने के करे, अभी वो हमारे गली में एक बच्ची का पैर अपंग हुआ था उसका करे, और दूसरे भी और सिलाई मशीन तो इससे पहले 300-350 सिलाई मशीन थी, अभी तक वाटअप हो वाटअप हो गए, धार रोड पे भी हो गए अपने, तकरीबन हो गए धार रोड पे, प्रभाग साथ में भी। 7 में भी हो गए, 7 में हो गए, 2 में हो गए, 2 में भी दिए, 7 में भी दिए। आने वाला वक्त आमदार राहुल पाटिल का है परभणी शहर पे पूरी हाँ। तरह से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल का लड़ेगा पूरा काम, रहेंगा, ऐसा लगता है मुझे। रहेंगा, बेशक रहेंगा, क्यों नहीं रहेगा। आने वाले कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल साहब भी है, और उनके वैसा तो काम कोई नहीं करते। देखो आज के पीरियड में सबसे अच्छा काम करते, उन्होंने बहुत अच्छा काम करते, और बहुत सारी स्कीमा ये वो कुछ ना कुछ खटपट चालू है उसके अंदर। अब शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। 27 जून 2023 को उमेर फंक्शन हॉल धार रोड यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था, सुरक्षा किट वाटप की गई। आमदार अपलियादारी, आमदार आपके दरवाजे पर, ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन के तहत आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल और उनकी पूरी टीम पूरे परभणी शहर में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम करती हुई नज़र आ रही है। और उनको साथ जो मिल रहा है, युवा कार्यकर्ता हमारे साथ नौमान खान है, जो कि शिव अल्पसंख्यक सेना परभणी ज़िला अध्यक्ष पठान करामत खान इनके फ़र्जंद हैं। उनसे बात करते हैं। आज का जो प्रोग्राम था उसमें काफ़ी मेहनतें खान साहब की रही है। खान साहब क्या कहेंगे, आज का जो प्रोग्राम हुआ है, कितने लोगों को आपने यहाँ पर सुरक्षा किट वाटअप की है, और आने वाले दिनों में क्या टारगेट है? शिव अल्पसंख्यक सेना कैसे काम कर रही है? करामत खान साहब, अब्दुल्ला राज साहब, इनके नेतृत्व में, और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल की क्या कहेंगे? सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं यही बोलूँगा कि अभी जो आमदार साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, एकदम उम्दा काम चल रहा है। उनके वैसा काम तो पूरे मराठवाड़े में नहीं हो सकता और कोई कर भी नहीं पाया है अब तक। उनके पास आप कोई भी काम लेके जाओ, किसी भी फील्ड का लेके जाओ, कोई एजुकेशन का काम लेके जाओ, कोई फ़ीस का मसला लेके जाओ, वो हर तरह से हर लहजे से सब चीज़ ठीक कर लेते हैं। मतलब उनके पास कोई बिन काम के आ ही नहीं सकता बाहर, कोई भेदभाव नहीं, और ज़ात पात को तो कोई चीज़ ही नहीं है उनके पास, ठीक है। और जो भी मैं कहूँगा, मैं पहले तो यही चाहता हूँ कि जो यंग है, मेरे जो एज के लोग हैं, उन लोगों ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, यू नो, मतलब हाँ, आमदार साहब के साथ जुड़ना चाहिए, और पॉलिटिक्स में आना हम लोगों का भी बहुत ज़रूरी काम है आज के दौर में। आज का जो प्रोग्राम था उस हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पे 500 के ऊपर किट्स बांटे हैं, जो कि लेबर कार्ड और सेफ्टी किट्स है, जिसमें आपको शूज़ प्रोवाइड होता है, जिसमें हेलमेट प्रोवाइड होता है, एक जैकेट है रेडियम वाला जो कि रात को रिफ्लेक्शन में भी चमकता है। मतलब रात में कोई मजदूर काम भी कर रहा है तो उसे उस रिफ्लेक्शन की वजह से दिखेगा कि यह आदमी काम कर रहा है रात में, तो उसमें वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। और उसमें एक शूज़ है जो इतने हेवी है कि उस पर से ट्रक भी अगर आप लेके चले जाओगे तो आपके पैर को थोड़ी सी भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो यही हम लोगों ने सबने मिलकर यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा था धार रोड पे उमेर फंक्शन हॉल में, और बहुत ही बढ़िया लोगों ने रिस्पांस भी दिया इस प्रोग्राम में। और मैं यही चाहता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। अगर आप लोग इस अल्पसंख्यकों को सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह सभी को इसका फ़ायदा होगा। जितने लोगों को आज यहाँ पे फ़ायदा हुआ, उससे डबल हम इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा करके देंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल को एक बार सपोर्ट करके दीजिए, उनके पास एक बार आप काम लेके जाइए। अगर काम नहीं होता है, आप हमारे पास आइए, हमारे पास जिला प्रमुख शिवसेना के करामत खान साहब बैठे हैं, आप उनसे काम करा सकते हैं, बाकी के लोग भी नीचे सबसे काम ले सकते हो। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे पास काम लेकर आएँ, तभी हम आप लोगों के जो भी परेशानियां हैं वो सुलझा सकते हैं, ठीक है। और मैं यही सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब आमदार साहब का साथ दें, जो कि अभी अपने परभणी के एमएलए हैं, और सबसे यही दरख्वास्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे काम करण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते, जीवाचं रान करावं लागते, कारण की आपल्या इकडे तर त्यानंतर आपल्या प्रभागाचे गणेश सर्वांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करावं। तळागाळातील जे कष्ट करणारे कार्यकर्ते आहेत यांचा सन्मान होणं आवश्यक आहे, कारण की पक्ष वाढवण्यासाठी यांचं सुद्धा खूप योगदान असतं। यानंतर हमीद राज यांचं स्वागत करण्यासाठी मी आनंद काकांना विनंती करतो। हमीद और जिनके यानंतर ज्यांनी या कार्य 27 जून 2023 को परभणी के प्रभाग 7 जो कि शिव अल्पसंख्यक सेना
शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज इनका प्रभाग है और इस प्रभाग से उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि 2024 की जो महानगर पालिका आने वाली है उसमें अब्दुल्ला राज शिव अल्पसंख्यक सेना से कॉरपोरेटर चुनकर ज़रूर जाएंगे। इसी उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है क्योंकि जो ग्राउंड पर काम उन्होंने किया है, जो प्रभाग में किया है और उसी के साथ पूरे शहर में वो काम कर रहे हैं। और इन दिनों आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल आमदार अपलियादारी जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसी के तहत में यहाँ पर आज 27 जून को 505 सेफ्टी किट बांटे गए लेबर्स को और उनको लेबर्स कार्ड भी यहाँ पर दिए गए और ये पूरी तरह से फ्री में तकसीम किया गया, जिसमें ये पूरी टीम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं शिव अल्पसंख्यक सेना की टीम है, जिसमें पठान करामत खान साहब ज़िला प्रमुख, अब्दुल्ला राज शहर प्रमुख और पूरी टीम युवाओं से भरी है और जोश से और लोगों के काम का जज्बा रखने वाली, कौम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाली ये टीम है जिन्होंने आज ये साबित कर दिया कि आज का जो प्रोग्राम उमेर फंक्शन हॉल में किया गया, ये प्रोग्राम शायद ही मराठवाड़ा में इतने बड़े पैमाने पर लेबर को फ्री कार्ड और फ्री सेफ्टी किट यहाँ पर तकसीम किया गया। और आज के इस प्रोग्राम में कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले थे, लेकिन वो किसी ज़रूरी काम से मुंबई चले गए तो उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर परभनी कृषि उत्पन्न बाज़ार समिति के सम्मानीय सदस्य अरविंद काका देशमुख साबिका कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं और सीनियर नेता है शिवसेना के, उनके शुभ हाथों से और उन्हीं के साथ में सुशील कांबड़े साबिका शिवसेना ज़िला उपाध्यक्ष संजय गाड़गे साहब और तमाम शिवसैनिक नेताओं के यहाँ मौजूदगी में शिव अल्पसंख्यक सेना का ये शानदार प्रोग्राम इसे कहेंगे जो आज यहाँ पर हुआ है। और इसी तरह दूसरे कई प्रोग्राम हो रहे हैं, ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें गरीब ज़रूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन का वाटअप यहाँ पर किया गया। और ऐसा कोई काम नहीं जिस काम को लोग अब्दुल्ला राज शहर प्रमुख या करामत खान साहब ज़िला प्रमुख इनके पास ले जाते हैं और वो काम नहीं होता है, ऐसी यहाँ पर कभी भी सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि उनके साथ कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल है। और आने वाले दिनों में इस बात में भी कोई शक नहीं है कि परभनी महानगर पालिका इस बार 2024 की परभनी महानगर पालिका पूरी तरह से शिवसेना की और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल की होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।